फिर वो वीडियो 15,000 मिलियन चलेगी। वे आशी, मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैंने ये सारी कन्वर्सेशन तेरे साथ पहले कर रखी है। क्या मतलब? मतलब ये तेरा लैपटॉप उठाना, मेरी ये बात कहना, लाइक एवरीथिंग, मुझे ये लग रहा है कि ये कॉपी पेस्ट हो गया, पहले कर रखा है। अरे तो तुझे डेजा वू हुआ है ना, मुझे तो इतना ज्यादा होता है, मुझे लगता है मैं कोई टाइमलाइन ही रिपीट करती जा रही हूँ। तेरे को ये सब अजीब नहीं लगता? लाइक ये कोई ग्लिच है या कोई रियलिटी है? अजीब तो लगता है, बट व्हाट यू गोना डू? बट वी विल डू। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सप्लेन करेंगे कि डेजा वू होता क्या है, क्या ये ग्लिच है, रियलिटी है, या फिर कोई एलियंस की साजिश जो हमारी वीडियो में पता चल ही जाएगा। व्हाट इज डेजा वू? डेजा वू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन, और इसका मतलब एक ऐसी फीलिंग जैसे आप किसी नए मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर दिमाग कहता है कि ये पहले हो चुका है। पर कैसे, जब आपने वो मोमेंट कभी जिया ही नहीं। साइंस कहता है कि दुनिया के 60 से 80% लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार डेजा वू का एक्सपीरियंस जरूर करते हैं, और ये मोस्टली 15 to 25 एज ग्रुप में होता है। मतलब एडल्टिंग के साथ डेजा वू फ्री ट्रायल्स आता है। जब डेजा वू होता है तो लगता है हर एक चीज हमारे अराउंड जानी पहचानी है, जैसे लोग, उनकी सिचुएशन, उनकी बातें, बट एक्चुअली दिमाग कंफ्यूज हो रहा होता है बिकॉज लॉजिकली ये सब पहली बार हो रहा होता है। और इसीलिए लोग इसे सुपरनैचुरल मानते हैं, लाइक पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन। बट इज इट रियली स्पिरिचुअल? साइंटिफिक थ्योरीज, साइंस के पास मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है, जैसे सबसे पहले मेमोरी प्रोसेसिंग ग्लिच। मतलब जब आपका ब्रेन किसी नए एक्सपीरियंस को गलती से किसी पास्ट मेमोरी के साथ मैच कर लेता है, तब लगता है कि शायद ये सब पहले हो चुका है, बट एक्चुअल में वो मेमोरी प्रॉपर्ली रिट्रीव नहीं हो रही होती। टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें डेजा वू सीजर से पहले होता है, तो साइंटिस्ट ने इसको भी लिंक किया है। एक और थ्योरी है डिलेड प्रोसेसिंग। जब आप एक मोमेंट को दो डिफरेंट सेंसरी पाथवे से देखते हो, और अगर एक सिग्नल थोड़ा लेट पहुंचता है तो ब्रेन को लगता है कि ये पहले हो चुका है। डुअल प्रोसेसिंग थ्योरी भी यही कहती है कि अगर दिमाग का एक हेमिस्फेयर थोड़ा डिले कर दे तो वो मोमेंट पुराना लगने लगता है। एंड डिवाइडेड अटेंशन थ्योरी, जब आप किसी नई जगह पे जा रहे हो लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता, तब कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती हैं, और जब कॉन्शियसली वो सेम चीजें आपको दिख जाए, then it's deja vu. MRI studies and mind mechanics. MRI स्कैन्स ने ये दिखाया है कि डेजा वू के वक्त हिप्पोकैम्पस नहीं बल्कि फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब डेजा वू एक मेमोरी का एरर नहीं, एक मेमोरी चेकर है, जहां आपका ब्रेन वैलिडेट करता है कि क्या ये सच में हुआ या नहीं। वैसे हिप्नोसिस के थ्रू भी डेजा वू को इंड्यूस किया गया है। जब एक स्टडी में सब्जेक्ट्स को ये बताया गया कि जब वो एक वर्ड देखेंगे तो उन्हें वो जाना पहचाना लगेगा, और हुआ भी वही, उनके दिमाग ने ट्रिगर लिया। स्पिरिचुअल साइड, अब थोड़ा स्पिरिचुअल भी बात करते हैं, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक। सदगुरु कहते हैं योर माइंड हैज काउंटलेस कंपार्टमेंट्स। जो भी तुमने अपनी लाइफ में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक्सपीरियंस किया है, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब डेजा वू हो सकता है कि किसी पुरानी अनकॉन्शियस मेमोरी का सरफेसिंग हो, या फिर हायर सेल्फ का इंटरवेंशन, जैसे एक स्पिरिचुअल जीपीएस जो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पे हैं। एंड इसीलिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेजा वू इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। मैट्रिक्स ट्विस्ट, मैट्रिक्स मूवी याद है जब नियो एक ब्लैक कैट को 2 बार क्रॉस करता देख बोलता है, और मॉर्फिस बोलता है दैट्स अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। तो क्या डेजा वू एक ग्लिच है रियलिटी का, या फिर एक कोड अपडेट? पर लोग इसे याद रखते हैं, तो क्या ये ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का हिंट है? टाइप्स ऑफ डेजा वू। अब डेजा वू के अलग टाइप्स भी होते हैं। डेजा इंटेंडू, सुना हुआ लगता है, डेजा पेंस, सोचा हुआ लगता है, डेजा वेकू, पूरा सिचुएशन पहले जिया हुआ लगता है, जमाइस वू, कुछ ऐसा जो फेमिलियर होना चाहिए लेकिन पहली बार देख रहे हो। जैसे एक बंदा था पैट लॉन्ग, उसको ट्यूमर था, बट उसका डेजा वो इतना ज्यादा था कि उसको वीक्स तक लगता था कि वो ऑलरेडी सेम चीजें जी चुका है। वो प्रेजेंट और पास्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। तो अब समझ आया, डेजा वू एक छोटा सा ग्लिच भी हो सकता है या फिर एक डीपर कॉस्मिक सिग्नल। सो साइंस के पास एक्सप्लेनेशन है एंड स्पिरिचुअलिटी के पास इंट्यूशन, और इसीलिए शायद हमें कभी एग्जैक्ट आंसर ना मिले, पर एक चीज तो पक्की है, जब हमें डेजा वू होता है वो मोमेंट कभी बोरिंग नहीं होता। तो गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टूडल।